Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to solve first exercise of chapter number 4, that is quadratic equations. Chalo, let us start our exercise. Question number 1. Okay. What it says, check whether the following are quadratic equations. तो स्टूडेंट्स हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहेंगे, कि भाई जिसकी डिग्री हमें क्या दिखे स्टूडेंट्स 2. नाउ डिग्री क्या है वो हमने ऑलरेडी देख लिया था इंट्रोडक्शन में कि भाई x की हाईएस्ट पावर. ओके कोई भी हमें पॉलिनोमियल दिया है, अगर वो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है, दैट मीन्स कि अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, चेक करना है कि भाई आप पूरे ये जो हमें दिया है क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे और जो लास्ट में हमें इक्वेशन मिल रहा है अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 आती है, दैट मीन्स कि हमें जो दिया गया इक्वेशन है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर. चलो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ओके तो स्टूडेंट्स हमें ये दिया है कि भाई x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. तो अब आपको होल स्क्वायर की फॉर्मूला आनी चाहिए. भाई a प्लस बी होल स्क्वायर की क्या फॉर्मूला थी स्टूडेंट्स, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बस यही फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे. चलो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स दैट इज 2x, 2 इंटू 3 दैट इज माइनस 3 2 जा 6. क्लियर, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 3 2 जा 6. ओके चलो नेक्स्ट x स्क्वायर, दिस विल बी 2x, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6. अब ये दोनों को हम इस साइड ले लेते हैं तो उनकी साइन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगी. प्लस का है तो वो हो जाएगा माइनस और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस एंड इट इज इक्वल्स टू 0. चलो एक्स स्क्वायर, अब x वाली जो टर्म्स है उसे हम सॉल्व कर लेंगे. प्लस 2x माइनस 2x तो ये कट हो जाएगा एंड 6 प्लस 1 दैट इज 7 एंड इट इज इक्वल्स टू 0. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मूला के साथ मैच हो रहा है. यस हो रहा है. तो आप बोलोगे मैम x वाली टर्म तो यहाँ पे हमें दिख नहीं रही है. तो स्टूडेंट्स यही इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं. आ गई x वाली टर्म. तो यहाँ पे आपको जस्ट चेक करना है कि भाई इसकी डिग्री क्या आई, हाईएस्ट पावर क्या आई स्टूडेंट्स. तो हाईएस्ट पावर आप बोलोगे मैम 2, तो दैट मीन्स डिग्री क्या आई स्टूडेंट्स, 2 आई. दैट मीन्स कि जो हमें दिया गया इक्वेशन है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ओके एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस 2 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. चलो 3 2 जा 6 बट कैसा, माइनस 6. देन माइनस 2 इंटू माइनस एक्स दैट विल बी प्लस 2x. क्लियर. चलो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस साइड ले लेंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस 2x एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. स्टूडेंट्स जब भी हमें दिया गया हो कुछ ऐसा क्वेश्चन तो उसको पहले इक्वेशन इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि भाई जो भी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है, क्या है. ठीक है. चलो लेट अस सॉल्व. एक्स स्क्वायर माइनस 2x दैट विल बी माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो ये मिल गई आपको इक्वेशन. क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस. क्यों? क्योंकि उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स, इट इज 2. तो आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई इसकी डिग्री 2 है, दैट मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्लियर. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.
अब यहाँ पे आपको दो ब्रैकेट्स दिए हैं, तो उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट आपको वैल्यू दी है उसे हम ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? तो भाई ऐसे, x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे भी एक x को हम ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। चलो यहाँ तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स x इंटू एक्स क्या होगा? दैट विल बी x का स्क्वायर। क्लियर? प्लस 1 इंटू एक्स दैट इज x माइनस 2 इंटू एक्स दैट इज 2x। माइनस की साइन स्टूडेंट्स रिमेंबर, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन आपको दिखे तो जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी साइंस होगी वो सारी चेंज हो जाएगी। चलो यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस, एंड 2 1 जा 2। चलो क्लियर? and that will be equal to x into x, again x square plus x into 3 that is 3x माइनस, अगेन यहाँ पे माइनस है तो अंदर की साइन स्टूडेंट्स चेंज हो जाएगी। 1 इंटू एक्स दैट इज x एंड माइनस 3 1 जा 3। चलो यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 2x वाली टर्म है तो हम सबसे पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस 1 -2, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? दैट विल बी -1x, मतलब सिर्फ x लिख सकते हैं, -2 एज इट इज, एंड ऑन दिस साइड अगेन यहाँ पे x वाली टर्म्स है तो 3 -1 तो हो जाएगा +2x -3। अब हम क्या करेंगे? ये सारी टर्म्स को हम इस साइड ले लेंगे तो सभी की साइन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? चेंज हो जाएगी। सो -x² -2x, ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। चलो यहाँ पे देखो ये +x² है, ये -x² है तो ये कट हो जाएगा। -x 2x तो हो जाएगा -3x, -2 +3 तो हो जाएगा +1, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ये इक्वेशन की डिग्री क्या होगी स्टूडेंट्स? तो आप बोलोगे मैम इसकी डिग्री होगी 1, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सेम यहाँ पे भी हमें दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। चलो क्या आएगा स्टूडेंट्स? x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x। क्लियर? चलो अब ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, बाहर माइनस की साइन है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज होगी, एंड दैट इज -3 एंड दैट इज इक्वल्स टू अगेन x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये दोनों को हम ले लेंगे ऑन दिस साइड, सो क्या आएगा? 2x स्क्वायर, इसे हम पहले सॉल्व भी कर लेते हैं, +1 - 6 -5x। देखो बड़े की साइन लगेगी, ठीक है? जो भी आप करोगे मल्टीप्लिकेशन में अगर आप कर रहे हो तो प्लस 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 होता है, ठीक है? एंड माइनस प्लस क्या होगा इन मल्टीप्लिकेशन? माइनस। एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर कि जो बड़ा नंबर है, जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, उसकी ही साइन जाएगी। ओके, चलो -3 एंड दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, ये स्टेप में हम यहाँ से इस साइड ले लेते हैं इसे, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा अगेन माइनस, दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस 5x माइनस 5x हो जाएगा माइनस 10x एंड -3 इज इक्वल्स टू 0। चलो तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इसकी डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? 2। सो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट।
ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं सेम। पहले हम फर्स्ट टर्म को एक ब्रैकेट के साथ करेंगे, सेकेंड टर्म को फिर अगेन वो ही ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 of x into x minus 3 minus 1 into x minus 3 and that is equals to x into x minus 1 plus 5 into x minus 1। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं 2x को, 2x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस and 1 3s are 3 that is equals to again x square minus x plus 5 of x minus 5। देखो यहाँ पे प्लस की साइन है, इट मीन्स कि ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज होगी नहीं। अगर माइनस का है तो माइनस रहेगा, प्लस का है तो प्लस रहेगा। क्लियर? चलो 2 of x square minus 6x minus x तो that is minus 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 4x माइनस 5। ओके, अब सारी टर्म्स जो है ऑन राइट साइड उसे हम लेफ्ट साइड ले लेंगे। ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस माइनस 4x प्लस 5 एंड इट इज इक्वल्स टू 0। ओके, क्लियर? चलो माइनस 2x स्क्वायर सॉरी प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका x स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 4x हो जाएगा माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आपकी डिग्री क्या आई यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट, x square plus 3x plus 1 and that is equals to a minus b whole square की फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करनी है स्टूडेंट्स। क्या आएगा? a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square। ओके, जो आप ऑलरेडी 8th 9th में पढ़ चुके हो। तो ये फॉर्मूलाज याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। चलो तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज। इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 ऑफ x एंड ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे ये सारी टर्म्स को हम इस साइड ले लेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? चलो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 4x हो जाएगा आपका 7x एंड प्लस 1 माइनस 4 तो दैट इज माइनस 3 एंड इट इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिग्री क्या आई हमारी, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, यहाँ पे आपको क्यूब की फॉर्मूला है तो वो लिख लेते हैं पहले। भाई क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। क्लियर? चलो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। a हमारा यहाँ पे x है और b हमारा 2 है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली 2x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 2x का क्यूब। यहाँ पे 2 है, इसका पावर 1 होगा। ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर का क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एडिशन करेंगे माइनस 2x। चलो ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन इसका 6x और ये ब्रैकेट को हम लिख देते हैं एज इट इज बाकी सारी चीजें। ओके चलो अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं।
6x into x, that is 6x का square plus 6 2s are 12x and that is equals to 2x cube minus 2x. क्लियर? चलो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि भाई जो राइट साइड है वो टर्म्स को हम लेफ्ट साइड ले लेंगे, तो हो जाएगा माइनस 2x क्यूब एंड दैट इज प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0. चलो x क्यूब वाली टर्म्स क्या है भाई, एक माइनस +1 है, दूसरा -2 है, तो हो जाएगा माइनस x का क्यूब. स्क्वायर वाली टर्म्स एक ही है तो दैट इज 6x का स्क्वायर. x वाले टर्म देखो तो हो जाएगा 14x एंड कांस्टेंट +8 इज इक्वल्स टू 0. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्या है हाईएस्ट 3 है, दैट मीन्स ये क्यूबिक है. डिग्री क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे 3, दैट मीन्स कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, इक्वेशन नहीं है. चलो नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8. ओके, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू. ओके, अगेन यहाँ पे आपको दिया है a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्मूला. चलो यहाँ पे लिख देते हैं भाई a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्मूला होगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी. क्लियर? चलो तो ये हो जाएगा आपका x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स x माइनस 2. ओके, चलो x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x का क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 का क्यूब 8 और ये हो जाएगा आपका 6x और x माइनस 2. ओके, चलो इसे हम एज इट इज लिख लेंगे. ओके, यहाँ पे देखते हैं. चलो x का क्यूब प्लस 8 प्लस इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x का स्क्वायर माइनस 12x. ओके, अब ये सारी टर्म्स को इस साइड ले लेते हैं. x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू 0. डन. अब क्यूब वाली टर्म पहले सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा कैंसल. देन माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस 10x का स्क्वायर. देन माइनस x प्लस 12x तो हो जाएगा आपका प्लस 11x प्लस 1 माइनस 8 तो हो जाएगा आपका -7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. चलो देखो यहाँ पे डिग्री क्या है स्टूडेंट्स आपकी, तो बोलोगे भाई मैम डिग्री हमारी 2 है, तो भाई ये क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर? चलो डन. नेक्स्ट. ओके, represent the following situations in the form of quadratic equation. स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ आपको ये जो हमें डेटा दिया है उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें नहीं कहा गया है. ठीक है, ऐसा भी आएगा जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे. क्लियर? बट ये एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है. ठीक है, अब रिमेंबर हम ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक चीज याद कर ले कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टूडेंट्स कितने वेरिएबल आते हैं 1 वेरिएबल आता है. ठीक है, वो आप x ले लो y ले लो बट सिंगल वेरिएबल ही यूज होगा पूरे इक्वेशन के अंदर. क्लियर? हमने लास्ट चैप्टर में देखा था इन चैप्टर नंबर 3 उसमें कितने वेरिएबल्स थे 2 वेरिएबल्स थे राइट, जिसमें हम अज्यूम करते थे x और y को. ठीक है, बट इन दीज हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल को अज्यूम करना है. क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट. मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है स्टूडेंट्स, उसका आपको एरिया दिया है. चलो पहले हम डेटा को लिख लेते हैं. क्लियर? एरिया इज इक्वल टू क्या दिया है 528 मीटर स्क्वायर.
the length of the plot which is in meters is 1 more than twice its breadth. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम भाई लेंथ को हम L ले लेते हैं, ब्रेथ को हम B ले लेते हैं, बट मैंने पहले ही आपको बताया स्टूडेंट्स हमें दो वेरिएबल अज्यूम नहीं करना है, हमें एक ही वेरिएबल को अज्यूम करना है और जो हमें दूसरा जो भी हमें डेटा दिया है चाहे वो लेंथ है या ब्रेड्थ है उसे हमें लेंथ है तो उसे ब्रेड्थ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, अगर ब्रेड्थ को आप ले रहे हो तो उसे हमें लेंथ के टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। कैसे, चलो देखते हैं। अब आप बोलोगे मैम हम लेंथ को अज्यूम करें या ब्रेड्थ को अज्यूम करें, तो स्टूडेंट्स रिमेंबर आपको यहाँ पे क्या दिया है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, मतलब लेंथ को हमें ब्रेड्थ के टर्म्स में दिया गया है, दैट मीन्स कि हमें ब्रेड्थ को अज्यूम करना है। चलो लेट द ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू x मीटर। तो स्टूडेंट्स आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, देखो लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, इज 1 मोर देन, 1 मोर देन मतलब प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, बट व्हाट इज ब्रेड्थ स्टूडेंट्स, दैट इज x, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x। क्लियर। और हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स कि हमें लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करना है। अब दूसरी कौन सी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है, तो आप बोलोगे मैम एरिया दिया है तो हम उसी को तो यूज करेंगे, ठीक है, कैसे, चलो देखते हैं। तो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, L इंटू बी, तो यहाँ पे हमारा L क्या है स्टूडेंट्स, 1 प्लस 2x, और हमारा B क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज x, और हमें एरिया कितना दिया है, 528, सो 528 इज इक्वल्स टू, अब x को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2x स्क्वायर। अब हमें इक्वेशन बनाना है, मीन्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 528 को उस साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 इज इक्वल्स टू x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 528, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं इंटीजर्स क्या है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था जब हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, ठीक है, कि भाई क्या है नंबर्स, कौन कौन से आते हैं, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि भाई इंटीजर्स जो है उसके अंदर क्या आएगा, 0 तो आ जाएगा, सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे और सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है, होल नंबर्स। क्लियर। सारे इट मीन्स कि जो इंटीजर्स है उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, सारे होल नंबर्स भी आ जाएंगे और नेगेटिव। क्लियर। चलो इंटीजर तो पता चल गया मैम, बट ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है। चलो इसमें भी ये भी दिया है कि सिर्फ कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि इंटीजर्स में हमने देखा नेगेटिव भी आते हैं, बट हमें नेगेटिव नहीं लेना है, सिर्फ पॉजिटिव लेना है ना। व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव एंड टू कॉन्जिक्यूटिव, मतलब 2 नंबर है उतना तो क्लियर है, बट कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, क्रमिक, एक के बाद एक। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4 5, तो हो गया 4 के बाद 5 consecutive positive, then if I am writing 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो 4 है, ठीक है, ये 4 है और ये क्या है 4 प्लस 1, सिमिलरली ये 8 है तो ये क्या है 8 प्लस 1, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा बोला जाए कि भाई कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो आपको क्या अज्यूम करना है, देखो लेट दी one number be x, एक नंबर आपका क्या है x, एंड जो दूसरा है वो क्या लोगे आप स्टूडेंट्स, अनदर नंबर बी x प्लस 1। क्लियर। हमें पॉजिटिव बोला है तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स को ही ध्यान में लेंगे। अब आगे क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर दैट इज इंटीजर्स इज 306। तो हमें क्या करना है, दोनों का
प्रोडक्ट करना है कुछ इस तरह से, एंड इज इक्वल्स टू 306। ओके, उसके बाद क्या करना है, वी नीड टू फाइंड, अच्छा ये तो ट्रेन वाला आ गया भाई, ये नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, वी नीड टू फाइंड, लेट अस चेक द क्वेश्चन कि भी क्या इसमें है आगे। अच्छा, वी नीड टू फाइंड दी इंटीजर्स, बट इसमें हमें सिर्फ बोला गया है कि भाई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करनी है। इसमें अगर बोला जाता कि भाई स्पेसिफिक इंटीजर्स कौन से होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, एक्स की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। बट हमने पहले ही क्वेश्चन रीड किया कि इसके अंदर सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करना है। तो चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंदर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। 306 को इस साइड ले लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ओके, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 3, Rohan's mother is 26 years older than him. It means कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से कितने साल बड़ी है स्टूडेंट्स, 26 साल, 26 years बड़ी है। सपोज अगर रोहन अभी 10 साल का है तो उसकी मदर क्या होगी स्टूडेंट्स, 26 years उससे बड़ी, दैट मीन्स 36 years ओल्ड होगी। क्लियर? चलो अब यहाँ पे आगे दिया है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस in years 3 years from now will be 360 and we would like to find the Rohan's present age। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि पीछे दिया है कि भाई इसकी एज फाइंड करो, ठीक है, या स्पीड फाइंड करो या डिस्टेंस फाइंड करो, तो जो भी क्वेश्चन में दिया है उसे ही आप क्या कर लो स्टूडेंट्स, अज्यूम कर लो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट दी प्रेजेंट age of Rohan is equals to x years। क्लियर? बट हमने देखा क्वेश्चन की शुरुआत में ही कि भाई रोहन की जो मदर है वो 26 years ओल्डर देन रोहन है। तो भाई रोहन अगर x years का है तो उसकी मदर क्या होगी स्टूडेंट्स, तो रोहन्स मदर एज is equals to x plus 26 years। क्लियर? चलो अब हमें बोला है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now, मतलब 3 साल बाद की बात हो रही है। तो दैट मीन्स कि पहले तो हमें 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, उसकी मदर की एज क्या होगी, वो पहले फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखो आफ्टर 3 years। चलो रोहन की एज क्या होगी आफ्टर 3 years, x है तो वो हो जाएगा x प्लस 3, और रोहन की जो मदर है उसकी क्या होगी x प्लस 26, तो उसकी प्रेजेंट एज है 3 साल बाद, दैट मीन्स प्लस 3, सो x प्लस 29 years। क्लियर? अब हमें देखना है कि हमें बोला है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 3 साल बाद जो भी एज उनकी होती है उसका प्रोडक्ट, तो दैट मीन्स x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना दिया है आपको स्टूडेंट्स, 360। डन। चलो अब हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर देन प्लस 29x देन प्लस 3x एंड 29 3s are 9 3s are 27, 2 carry, 3 2s are 6 and that is 87 and this will be equals to 360। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। 29x प्लस 3x तो कितना हो जाएगा 32x एंड प्लस 87, 360 को हम इस साइड लेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो x स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पे क्या करोगे स्टूडेंट्स 360 माइनस हमें करना है 87। ओके, ये हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे 15, ये हो जाएगा 3 एंड 15 माइनस 8 करो तो दैट विल बी 7 एंड ये हो जाएगा 2। तो क्या है आपका 273। यहाँ पे देखो बड़ा नंबर क्या है आपका
माइनस में है एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है स्टूडेंट्स? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स, मतलब ये डिस्टेंस आपको दिया है। भाई स्पीड क्या है? तो भाई यूनिफॉर्म स्पीड है। स्टूडेंट्स पहले तो आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, तो हमने ऑलरेडी साइंस में देखा है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि जो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, जिसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बताती हूँ कि भाई 480 किलोमीटर्स मैंने कवर किया विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मेरी स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स? 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब एवरी आवर मेरी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। अब सेकेंड केस में ये बताया है अगर मैं 8 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड से जा रही हूँ, दैट मीन्स अगर मेरी 50 कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, बट अगर 8 किलोमीटर उसमें से मैं कम कर दूं, मतलब मैं 42 किलोमीटर पर आवर जा रही हूँ, तो मुझे ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है। क्लियर? ओके। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, तो इसमें 2 केस हो गए। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए बच्चे तो क्या करना है आपको? 2 केस कंसीडर करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना यह है कि क्वेश्चन में हमें स्पीड फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम लेट किसे करेंगे? स्पीड को करेंगे। तो आएगा लेट द स्पीड ऑफ the train be x। क्या है स्टूडेंट्स? स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, और हमें डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स दिया? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर्स। ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स? केस 1। ओके, केस 1। अब केस 2 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? केस 2 ये कह रहा है कि भाई ट्रेन की स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है। दैट मीन्स कि केस 2 में स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा स्टूडेंट्स? जो ओरिजिनल जो यूनिफॉर्म है उसमें से 8 माइनस कर दो, तो इतनी आपकी स्पीड हो जाएगी। अब डिस्टेंस क्या अलग दिया है? नहीं, डिस्टेंस तो सेम ही रह रहा है, दैट इज 480 किलोमीटर्स। क्लियर? अब यहाँ पे टाइम का क्या करेंगे? तो भाई टाइम दोनों में डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड क्या है? इससे ज्यादा है, तो इसे कम टाइम लगेगा, और केस 2 में ट्रेन की स्पीड कम हो रही है, दैट मीन्स उसे डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा समय लगेगा। तो इसका टाइम क्या आएगा? अब टाइम की क्या फॉर्मूला है? जब आप स्पीड की फॉर्मूला पढ़े तब क्या पढ़े थे भाई? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम क्या आएगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? 480, एंड हमारी स्पीड क्या है? दैट इज x। क्लियर? इसे हम दे देते हैं t1। ओके, और यहाँ पे हमारा टाइम क्या आएगा स्टूडेंट्स? अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? अगेन 480, और हमारी स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स? यहाँ पे x माइनस 8, इसे दे दो t2। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम 8 किलोमीटर प्रति आवर अगर स्पीड हमारी कम हो रही है तो हमें 3 आवर्स टाइम ज्यादा लग रहा है। दैट मीन्स कि ये दोनों जो T1 और यहाँ पे हमें जो T2 मिला उसका डिफरेंस तो हमें पता चल गया कि 3 घंटे है, पर क्या हमें T1 माइनस T2 करना है या T2 माइनस T1 करना है? कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारी स्पीड है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। और यहाँ पे हमारी स्पीड क्या हो रही है स्टूडेंट्स? कम हो रही है, तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो मतलब टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है, दैट मीन्स T2 यहाँ पे इट इज ग्रेटर देन T1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू
3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम T1 और T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो यहाँ पे T2 माइनस T1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि भाई हमारा T2 जो है वो क्या आया था स्टूडेंट्स, चलो देख लो भाई T2 हमारा आया था 480 अपॉन x माइनस 8 एंड T1 हमारा आया था 480 अपॉन x। ओके चलो पुट करते हैं 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x एंड दैट इज इक्वल्स टू 3। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 480 इंटू एक्स माइनस 480 इन ब्रैकेट x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 0 4 6 and that will be equals to 38. So 3840 divided by x into x minus 8 and that is equals to 3. ओके इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है, ऊपर क्या बचा 3840 एंड अपॉन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड दैट इज इक्वल्स टू 3। क्लियर। ओके तो यहाँ पे देखो 3840 इज इक्वल्स टू 3 इंटू ये पूरा यहाँ पे चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइड बाय 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। कैंसिल करते हैं 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 बचा 24 3 8 जा एंड 0। सो 1280 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो हम इसे इस साइड भेज देते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके क्लियर। ओके चलो नेक्स्ट। ओके तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। अपने कोई भी डाउट को कमेंट में आप जरूर से बता सकते हो, जहाँ पे भी आपको डाउट लग रहा है, जहाँ पे भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके इन द नेक्स्ट सेशन हम वापस मिलेंगे विथ एक्सरसाइज 4.2। टिल देन टेक केयर। जय हिंद जय भारत।